आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, हमें ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमारी तीन आकृतियां बन रही है, 1, 2, 3। और यदि हम तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें से हमारी जो पहली आकृति है वो हमारी समलंब के आकार की है, तीसरी आकृति है वो हमारी समलंब के आकार की है, और दूसरी आकृति है वो हमारी उसके आयताकार है। तो अब देखो भाई, हम बात करते हैं सबसे पहले आकृति फर्स्ट पहली के लिए। तो पहली समलंब के आकार की है, तो हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य दूरी। तो देखो भाई, हम सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, तो हम देखो भाई यहाँ 1/2। तो हमारी समांतर भुजाएं कौन कौन सी है भाई इसके अंदर आकृति 1 में? तो ये भुजा हमारी समांतर भुजा है, ये और ये आपस में हमारी समांतर भुजा है। तो ये हमारे को पूरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें तो यहाँ तक की चाहिए, तो यहाँ से नीचे की हमारे पास ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 3 है तो ये भी हमारी 3 होगी। तो पूरे में से हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो होगी 9 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, तो समांतर भुजाएं एक तो हमारी 9 हो गई और दूसरी हमारी 6 गुणा उनके मध्य दूरी। तो इनके जो मध्य दूरी है वो हमारी ये वाली है, तो ये हमारे पास है 4। तो यहाँ लिख देंगे गुणा 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 और 6 15, 15 गुणा 2, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा। इसी तरह हम पहले आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसको जैसे मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको दे रहा हूँ बी और इसको दे रहा हूँ मैं सी। तो हमारे पास ए सी है वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख लेता हूँ भाई, ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए बी सी। तो देखो भाई, बी सी हमारी पूरी ए सी में से यदि हम ए बी घटा देते हैं तो देखो भाई, ए सी माइनस ए बी। तो ए सी है हमारे पास 16, तो ए बी देखो भाई हमारी कितनी होगी, क्योंकि ये 4 है तो ये भी हमारी 4 होगी। तो -4, तो ये आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल। सूत्र वही रहेगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो एक तो समांतर भुजा हमारी 12 हो गई और दूसरी है हमारी 8, और इनके मध्य की जो दूरी है वो है हमारे पास 3। तो देखो भाई, 12 प्लस 8 गुणा 3, तो 1/2, 12 और 8 20 गुणा 3, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 3, तो हमें प्राप्त होगा 30 सेंटीमीटर की घात 2। अब हम आकृति नंबर 2, तो जो कि आयताकार है, तो हम सूत्र लिखते हैं सबसे पहले, आयत का क्षेत्रफल
तो जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हमारे पास लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो 12 सेंटीमीटर की घात 2। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारा आ जाएगा आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो आकृति 1 का है 30, 2 का है 12 और 3 का है 30। तो यहाँ देखो भाई आकृति 1 का है तो 30 है हमारे पास, तो आकृति जो 2 है उसका हमारे पास 12 है। तो यहाँ 12 आ गया प्लस 30, तो जोड़ेंगे तो 2 3 और 1 4 और 3 7 72 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।